में हम लोग ने जाना था। हम लोग ने क्या देखा था लास्ट वीडियो में? हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, जो दोबारा उत्पत्ति किए जा सकते हैं, जो दोबारा उत्पत्ति नहीं हो सकती है जिसकी। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी उनकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे जो रिसोर्सेज संसाधन है जो बहुत जल्दी रिन्यूड हो जाए, बन जाएं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी आर सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमंस। तो सूर्य की रोशनी, अभी शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, देन सुबह फिर नया सूर्य निकलेगा, तो रिन्यूएबल है। एयर डेली चलना ही है, नहीं चलेगा तो ह्यूमन बींग्स रह ही नहीं पाएंगे। वाटर ऑल्सो रिन्यूएबल। एनिमल्स न्यू बर्थ होता रहता है, प्लांट्स न्यू बर्थ होते रहते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स न्यू बर्थ होते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सच रिसोर्सेज दैट ग्रो कंटिन्यूटी एंड क्विकली। आइए देखते हैं द रिसोर्सेज विद फिक्स्ड क्वांटिटी ऑन द अर्थ। रिसोर्सेज संसाधन जो जिनकी मात्रा बहुत ही पर्याप्त है, एक निश्चित मात्रा है हमारी पृथ्वी पर, एंड विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम, और जो जल्दी कम समय में ना उत्पत्त हो सकें, पीरियड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट कैन नॉट जनरेट क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक fossil fuels like petroleum, natural gas, coal and minerals are non-renewable resources. It may take thousands of years to renew them. इनको बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। आइए देखते हैं। These resources are decreasing with every passing day. हर रोज प्रतिदिन, डे बाय डे, ये क्या है? डिक्रीज, इनकी संख्या कम होती चली जा रही है। Today we have reached a stage वेयर वेरी लिटिल ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लेफ्ट, जहाँ पे बहुत कम मात्रा में अब बचे हुए हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैन इज़ द ग्रीड ऑफ मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर हिमसेल्फ। मनुष्य अपनी लालच के हिसाब से अपने जीवन को और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए हैज़ एक्सप्लॉयटेड दीज रिसोर्सेज, दुरुपयोग कर रहा है, एक्सप्लॉयटेड कर रहा है, बर्बाद कर रहा है इन सब संसाधनों का, एंड इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग टू एक्सप्लॉयट, और लगातार खराब कर ही रहा है। द पेट्रोलियम प्राइसेस टुडे हैव रीच्ड ऑल टाइम हाई एंड आर स्टिल राइजिंग। आप देख रहे हैं किस तरह से पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे। न्यू अल्टरनेटिव्स एनर्जी आर बीइंग शाउट इन ऑर्डर टू सेव वॉट एवर इज़ लेफ्ट। नए अल्टरनेटिव, इसके अलावा नए चीज़ों का जनरेट करना चाहिए और हमें इनको बचाना चाहिए। एज दीज रिसोर्सेज आर डिमिनिशिंग एट अ फास्ट रेट, बहुत तेज़ी से ये ख़त्म हो रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सोलर एनर्जी सोर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, ये एक सोर्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? सोलर एनर्जी फैसिलिटीज यूज कंसनट्रेटिंग सोलर पावर, ये सोलर पावर से आती है एज द हीट सोर्स टू बॉयल वाटर। In many works we have to do with the help of solar energy, or they convey sunlight directly into electricity using solar cells, also known as photovoltaics, है ना? Solar energy is all used today in a number of ways. आज बहुत सारी चीज़ों के लिए सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है। एज हीट फॉर मेकिंग हॉट वाटर, हीटिंग बिल्डिंग्स एंड कुकिंग्स, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ सोलर सेल्स और हीट एनर्जीज। Total global solar energy generation capacity averaged 40% annual growth for 2000 to 2011। 2000 से 2011 में हुई है। Solar the fastest growing source of renewable electricity in the world and in the United States। United States में इसका यूजेस ज़्यादा हो रहे हैं, but it is starting for a small base, लेकिन बहुत कम
स्थानों पर इनका यूज़ किया जा रहा है। हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी, कंजर्व कैसे संरक्षण कर सकते हैं। ग्रीन लाइटिंग टिप्स, टर्न ऑफ लाइट्स दैट यू आर नॉट यूजिंग, उन जगहों पे बल्ब या किसी इस तरह के इक्विपमेंट नहीं यूज करने चाहिए जहाँ पे हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। बाय कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब्स, जिसकी कैपेसिटी कम हो ऐसे बल्ब को खरीदना चाहिए। विच रिड्यूस एनर्जी यूज बाई अप टू 75%, जिससे 75% तक की लाइट क्या हो कम कंज्यूम हो। डू नॉट प्लेस लैम्प्स नियर ए थर्मोस्टेट के पास लैंप वगैरह ना यूज़ करें। द यूज डिमर टाइमर एंड मोशन डिटेक्टर इन इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग, हमेशा कम प्रकाश वाले कम पावर वाले बल्ब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेसिक नीड के लिए। आगे हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। चलिए इसको समझते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ देयर यूज़ एंड डेवलपमेंट, हमारे बेसिक यूज़ और हमारे जो इसका विकास हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। द रिसोर्सेज विच आर एट टू बी explored and which can only be accessed by their use are called potential resources। क्या कह रहा है? The resources which are yet to be explored, जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, and which can only be accessed by their use, और हम अपने प्रयोग के लिए जिनको ला रहे हैं उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एक्सपर्ट्स सर्वे वेरियस फॉरेस्ट एंड अदर लैंड फॉर्म टू हंट फॉर कोल माइंस एंड मिनरल डिपॉजिट। जो हमारे माइनिंग करते हैं है ना, जो सर्वेयर्स हैं वो इन ऐसी जगहों का खोज करते हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। वाटर इज़ इन आवर रिवर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज शॉर्ट टर्म में हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो पर्याप्त मात्रा में हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो हमें दिखते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, जो हमें दिख रहे हैं, है ना। और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं? जो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे लद्दाख में यूरेनियम बहुत है लेकिन लद्दाख के लोगों को बहुत कम इसकी जानकारी है ना। और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? जो हमारे सामने और मुझे समझ में भी आ रहा है। ये है हाइड्रो पावर जनरेशन बाई वेरियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बिल्ड ऑन इम्पॉर्टेंट rivers in another example of potential resources, and after processing these are converted into actual resources। क्या कह रहे हैं? हाइड्रो पावर जो है, यानी जो हमारे जल विद्युतीकरण है, उससे हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आज मल्टीपर्पज़ यूज़ हो रहा है हाइड्रो पावर का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। और जब ये कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, तब ये एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सबको नहीं पता है कि पानी से बिजली होगी तैयार, कैसे होगी, यू डोंट नो, बट समवन इज डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स अ एक्चुअल रिसोर्सेज। ओके, एक्चुअल रिसोर्सेज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। जो डेवलप्ड विकसित रिसोर्स संसाधन है, बिकॉज दीज आर रिसोर्सेज व्हाट आर एट प्रेजेंट इन यूज एंड देयर एस्टिमेटेड रिजर्व आर नोन। उनके बारे में मुझे पता है, एस्टिमेटेड रिसोर्सेज रिजर्व्स के बारे में हमारे कितने हैं हमारे पास, इसकी मात्रा वो पता है, बट दिख नहीं रही है। एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड है, लिखा हुआ सब कुछ रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। ऑयल रिजर्व्स इन सऊदी अरेबिया, जैसे ऑयल रिजर्व्स सऊदी अरेबिया में ऑयल्स बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ नायग्रा फॉल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नायग्रा फॉल में बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जितना बना सकते हैं उतना बना लीजिए। डिपॉजिट ऑफ कोल इन दामोदर वैली, दामोदर वैली में बहुत सारे कोल्स हैं, बट उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए। ऑफ इंडिया नोन ऑफ दिस देयर रिसोर्सेज, इंडिया में इस तरह के रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में, दूस देयर आर एक्चुअल रिसोर्स। इस तरह से ये क्या कहलाएंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे। मैन मेड रिसोर्सेज बिसाइड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा देयर आर अदर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय मैन हिमसेल्फ। मनुष्य अपने हिसाब से संसाधनों का प्रोवाइड करा रहा है, अपने आप से बना रहा है। हाउएवर दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये अलग बात है कि इन सब चीज़ों को जो इस्तेमाल मनुष्य कर रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से बना रहा है, बट इसमें अपना ब्रेन यूज कर रहा है। मैन बिगिन टू लीव अ सेटल लाइफ व्हेन एग्रीकल्चर बिकम हिज प्रोफेशन। मनुष्य एक जगह रह के जीवन यापन करता था, कब? जब हम
किसान, खेती का जीवन, खेती जैसा जीवन, उनका हमारा प्रोफेशन क्या था, हमारा उद्योग क्या था, कृषि। ही क्लियर्ड फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स, वो जंगलों को काटता था और क्रॉप्स जनरेट करता था, क्रॉप फसलें उगाता था। दिस वे ही डिस्ट्रॉयड ए नेचुरल रिसोर्सेज, इसी तरह से वो यहीं से प्रारंभ करता है वो नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करना। उसने जंगलों को काटा, खेती के लिए ज़मीन बनाए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, अब वो क्या किया, प्रोवाइड करा रहा है आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, कृत्रिम रिसोर्सेज, संसाधन प्रोवाइड करा। ही यूज्ड वाटर द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स, उसने पानी जो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य हमारा प्राकृतिक संसाधन है, इसका सिंचाई के लिए यूज किया। इरीगेटिंग मतलब होता है सिंचाई। एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ मैन टू प्रोड्यूस फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर सबसे अच्छी एक्टिविटीज़ है जिससे ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना, यानी खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं। टू बिल्ड इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, कल कारखाने। द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड, उस जगह पे भी नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज हो रहा है। 20th सेंचुरी, 20वीं सदी तक इज सीन एज द पीक ऑफ मैन्स प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, 20वीं सदी तक बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ। मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज टुक प्लेस इन दिस सेंचुरीज, बहुत सारे क्या हुए, खोज हुई, बहुत सारे नई चीज़ें बनाई गई इस समय में, इस सेंचुरी में, 20वीं सदी में। नाउ वी हैव कम टू 21st सेंचुरीज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट नोटवर्दी ऑफ मैन्स एक्सीलेंस एज अ सुपर बीइंग इन द यूनिवर्स। बिजली जो हम देख रहे हैं, जो हम लोग बल्ब जला रहे हैं, जो हम लोग फ़ैन चला रहे हैं, एसी कूलर चला रहे हैं, ये सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे बड़ी खोज थी। इसके जरिए इसने बहुत सारी पूरे यूनिवर्स में छा गया। दिस रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय मैन टू हिमसेल्फ, कह सकते हैं कि ये मनुष्य अपने आप से खोजा है, बट अगर ध्यान दिया जाए तो लाइट हमेशा से हमारे यूनिवर्स में थी, हमने उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया है, एनर्जी को हमने समझा है। देन आफ्टर वी हैव यूज्ड एनर्जी हर जगह फ्लो कर रही है। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर में। हैज़ चेंज द वेरी फेस ऑफ द अर्थ, ये हमने बनाया। टुडे लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वास्तविकता में हम लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते विदाउट लाइट, लाइफ विदाउट लाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी इज सेड टू बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बहुत तेज़ी से विकास की ओर इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन को ले गई है। द फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे देख लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आज बहुत ही तेज़ी से हैं, आप 1, 2, 3, 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। ऐसी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन्स जो 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही हैं। तो ये सब क्या है, मैनमेड है। द लाइक टेलीफोन्स एंड इंटरनेट, टेलीफोन इंटरनेट्स के जरिए हम कहीं विश्व के किसी यूनिवर्स के किसी कोने में रहें, विश्व के किसी भी कोने में रहें, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आर नोटवर्दी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय मैन, ये सारी चीज़ें जो उपलब्धियाँ हैं ये मनुष्य की उपलब्धियाँ हैं। टुडे लाइफ इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट दीज मैन मेड रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है पहले नहीं थी, ये पहले भी थी। टेलीपैथी इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट वी कंसल्ट, दैट वी कनेक्ट टू अदर पर्सन, live anywhere, entire the world, entire the universe, we have connected that person. But man used this power to a machine. Okay, आगे देखते हैं हम लोग। Today life is not complete without these man-made resources. आज जीवन पर्याप्त नहीं है बिना इन संसाधनों के। In reality, man has been trying his best to get a blend of natural and artificial resources to make his life more and more comfortable. ये सच्चाई है कि मनुष्य बहुत ही प्राकृतिक का तो दोहन कर रहा है और आर्टिफिशियल कृत्रिम चीज़ों संसाधनों का निर्माण कर रहा है अपने जीवन को और भी ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। The human are not only the most important but also the ultimate resources on the island. मनुष्य सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है लेकिन सबसे अधिक अच्छा संसाधन भी हमारी पृथ्वी का। दे कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर नॉलेज,
ये अपनी जानकारी, अपने ज्ञान के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेस का अच्छे से यूज कर रहा है। द ह्यूमन बींग्स कैन एक्सप्लोर, डेवलप एंड कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एज पर देयर एबिलिटीज एंड डिमांड्स। क्या कर रहा है? द ह्यूमन बींग्स कैन एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर कर रहा है, डेवलप कर रहा है एंड कन्वर्ट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, किसमें? अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाने के लिए। द ह्यूमन बींग्स आर द ओनली वन हु कैन मेक मोर रिसोर्सेज। द ह्यूमन बींग्स से मनुष्य ही है जो बहुत सारे संसाधनों को बना रहा है एंड पुट देम टू बेस्ट पॉसिबल यूज, और उसका अच्छे से यूज कर रहा है। इन फैक्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्लाई not only to the numbers but also to the physical and mental abilities of the people. The human resources apply not only to the numbers but also to the physical and mental abilities of the people. ये मानो कि भौतिक, शारीरिक और मानसिक दशा पर निर्भर करती है, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है किस तरह से उसने ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है। Education and good health have helped humans to become a valuable resources. शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य have helped human to become a valuable resources. ये प्रदान किया गया है, एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए। The human resources, जो मानव संसाधन है, like the natural resources are not distributed uniformly on the earth's surface. ये क्या है? लाइक द नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बांटा नहीं जा सकता है किसी में, है ना, अनइनफॉर्मली ऑन द अर्थ सरफेस। दे डिफर ग्रेटली नॉट ओनली इन देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ देयर एजुकेशन, एज, सेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट्सेट्रा। दे डिफर ग्रेटली नॉट ओनली इन देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बांटा गया है किसमें? शिक्षा, उम्र, है ना, लिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट्सेट्रा, इस तरह से इनको बांटा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है? वाइल नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल वाइडली, जैसा कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पर्याप्त मात्रा में हैं, दे आर नॉट वैल्यूएबल एवरीवेयर, लेकिन हर जगह ये योग्य कीमती नहीं होते, बहुमूल्य नहीं होते। सम रिसोर्सेज माइट बी अबेंडेंटली अवेलेबल इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ रिसोर्सेज तो बहुतायत मात्रा में किसी एक हिस्से में ही पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, एंड नॉट अवेलेबल इन अदर पार्ट, और दूसरी जगह पे वो पाए नहीं जाते हैं। सो देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अनइवन है, इवन नहीं है, अनइवन है, ऑड है, कहीं मिल रहे हैं कहीं नहीं मिल रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज, जैसे आप देखिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत है, पानी नहीं है, तो अपने इधर पानी ही पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंडफॉर्म आर as well as different climate of all over the world. ऐसा क्यों? देखिए, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर जगह की चीज़ें अलग अलग, क्लाइमेट अलग है, लैंडफॉर्म्स अलग हैं, पूरे विश्व में अलग अलग हर जगह हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट एनी प्लेस एंड देयर डिपेंडेंस ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज वेरी, और जो लोग रह रहे हैं किसी जगह पे, किसी स्थान पर, उनके अलग अलग हर जगह प्राकृतिक संसाधन भी अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। मोर एवर टेक्नोलॉजी एंड मनी पावर नीड टू कन्वर्ट नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू रिसोर्सेज, है ना। बहुतायत में तकनीक और पैसे की शक्ति जो होती है, नीड टू कन्वर्ट, मदद करती है किसमें? आवश्यकता है किसमें कन्वर्ट करने की? नेचुरल रॉ मटेरियल, कच्चे प्राकृतिक संसाधन को किसमें? यूजफुल मटेरियल इनटू रिसोर्सेज, संसाधनों में कन्वर्ट कर देती है। रिसोर्सेज ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, समय समय पर ये रिसोर्सेज संसाधन बदल भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स, मिनरल्स रिजर्व एट अ पर्टिकुलर प्लेस माइट हैव बीन अबेंडेंट एट वन टाइम बट एग्जिस्टेड आफ्टर 150 ईयर्स। जैसे मिनरल्स थे बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, लेकिन अब धीरे धीरे कम होते रहे हैं, 150 ईयर्स से धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। अति, एक्सेस एवरीथिंग इज़ वेरी बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इन अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय में द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज लो एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स वर नॉट वास्ट, पहले जनसंख्या कम थी
लोगों की आवश्यकताएं कम थी, है ना, लोग कम चीज़ें यूज किया करते थे। द मेन रिसोर्सेज ऑफ देयर लाइवलीहुड वर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर इज ईजिली अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। हमारी बेसिक जो नीड थी, खाना, कपड़ा, यही सब बेसिक नीड थी, है ना, तो ये हमें हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे पर्यावरण से आसानी से मिल जाती थी। हैंस दे नेवर फेल्ट द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उस समय हमें संरक्षण की, पर्यावरण के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी, संसाधनों के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। विथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, ह्यूमन बींग्स बिगन यूजिंग रिसोर्सेज एट अ मच लार्ज स्केल। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य और अधिक मात्रा में इसका यूज करने लगा। द अनइंटरप्टेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर रिसोर्सेज। बहुत बुरी तरीके से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इससे भी हमें और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी संसाधनों की। दिस मेड अ सिचुएशन इन विच द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुड बी डिप्लीट आफ्टर सम टाइम्स। यही कारण जो ये जो परिस्थितियाँ बन गई हैं, इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम हो गए, ख़त्म के दौर पे आ गए हैं। हैंस अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डेफिनेटली नेसेसरी। हैंस अ बैलेंस बिटवीन, आज एक क्या बनाना है, संतुलन बनाना है किसके बीच में, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स संसाधनों के प्रयोग के प्रति इज डेफिनेटली नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है इन दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन बनाने की। कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट मैन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट, कंजर्वेशन को क्या प्रोहिबिट नहीं किया गया, क्या प्रतिबंध नहीं लगाया गया मैन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को यूज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इट रेदर डिमांड्स मैन फॉरसाइट टू यूज द रिसोर्सेज वाइजली, है ना, बुद्धिमत्ता से मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका यूज कर रहा है। द मेन पर्पज ऑफ कंजर्वेशन इज टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म एंड वैरायटी। द मेन पर्पज ऑफ, जो मुख्य उद्देश्य है संरक्षण का, इज टू इंश्योर सर्वाइवल लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म एंड वैरायटी, यानी जीवन अच्छे से जिया जा सके इसलिए। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल एंड मीन टू प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। और भविष्य के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है, ताकि वो भी इन चीज़ों को देख सकें, इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। सिंस देयर एग्जिस्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन, प्लांट, एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट इन विच दे लीव, द कंसर्न फॉर हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑल्सो अ गोल ऑफ कंजर्वेशन। क्या कह रहा है, सिंस देयर एग्जिस्ट, क्या क्लोज रिलेशन, एक अच्छा संबंध होना चाहिए किसके बीच में, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर और हमारे पर्यावरण के बीच में हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए। किस लिए, दे लीव द कंसर्न फॉर हेल्थ, अपने जीवन को सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए, ऑफ एनवायरमेंट, ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑल्सो ए गोल ऑफ कंजर्वेशन। पर्यावरण की सुरक्षा भी, संरक्षण भी हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। सेवरल मेथड हैव बीन यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बहुत सारे तकनीकों का विकास हुआ है, बहुत सारी तकनीकें यूज की जा रही हैं संरक्षण के लिए, किसी बायोटिक एंड नॉन अबायोटिक रिसोर्सेज के लिए। दीज इंक्लूड क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी खोले, लाइक इनैक्टमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, रूल रेगुलेशंस बनाए गए, कानून बनाया गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह को बनाया गया, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, क्रिएट किए गए। क्रिएशन ऑफ स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्वर्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अबाउट विच वी शैल लर्न सब्सिक्वेंटली। इस तरह के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिल करके हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं। द यूनाइटेड नेशन इज ऑल्सो प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, वैश्वीकरण के लिए, ग्लोबलाइजेशंस के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी बहुत सारे प्रोग्राम को जनरेट किया है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके जरिए
ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करना है, वाइल डिस्पर्सल्स एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोमोटेड, और कम मात्रा में इसका यूज किया जाए, उचित यूज किया जाए, है ना, अननेसेसरी ना यूज किया जाए, जहाँ आवश्यकता हो वहीं यूज किया जाए। इस तरह से सारे देश मिलकर के इसके ऊपर वर्क कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बच्चों? रिफर टू ए मोड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन विच रिसोर्स आर यूज एम्स टू मीट ह्यूमन नीड्स वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट सो दैट दीज नीड्स कैन बी मेट नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द जनरेशन टू कम। यानी क्या कह रहे हैं? चलिए हम लोग बात कर रहे थे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर टू ए मोड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मानव के विकास के लिए, है ना, इन विच रिसोर्स यूज एम्स टू मीट ह्यूमन नीड्स वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट सो दैट दीज नीड्स कैन बी मेट नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर जनरेशन यूज टू कम। यानी सतत विकास के तहत ये प्रोग्राम चलाया गया कि लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे, वो इन्वायरमेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करें और इसका संरक्षण भी करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। यूनाइटेड नेशन इज टुडे कंसर्न्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इश्यूज ऑन कंजर्वेशन। जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है आज क्या कंसर्न कर रहा है, बहुत सारे अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, चीज़ों को ला रहा है सामने, कानून बना रहा है विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इश्यूज़। जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, संरक्षण के उपाय सुझाए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नीतियाँ और कानून बनाए जा रहे हैं। कहाँ? यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन, जिसको हम UN भी बोलते हैं, है ना, द यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट अर्थ समिट इन 1992 में। 1992 में पहले इसने एक सम्मेलन किया था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में इन ब्राज़ील। ये कहाँ पे? ब्राज़ील में है, ठीक है। इट थीम्स वर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास, पर्यावरण के साथ में विकास, है ना, दोनों साथ साथ विकास, ये उस समय की थीम्स थी। द कॉन्फ्रेंस turned out to be the largest congregations of world leaders in history। बहुत सारे देश के महान लोग, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा था। इन प्रोड्यूस्ड सम बाइंडिंग ट्रीटीज, बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मेलन में पारित हुए थे, अध्यादेश लाए गए थे टू रिड्यूस पॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंडीशन बट फ्यूचर एज वेल। इसमें कहा गया प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। द मेन प्रिंसिपल, जो हमारे मुख्य सिद्धांत थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सतत विकास के, वो क्या थे? चेंज आवर पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस। हमें बदलना पड़ेगा अपने व्यवहार को, अपने उपयोगों को। मेड अवेयर ऑफ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बनाना पड़ेगा जागरूक, इको फ्रेंडली, है ना, जैसे हम लोग इको फ्रेंडली कलर यूज कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ का मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन, उनका यूज करना ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए हमें प्रकृति से रिलेट होकर चलना पड़ेगा। टेक स्टेप फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशली, कानून इसके लिए बने, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की गई। फुलफिल द नीड्स ऑफ present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, साथ में इसकी देखभाल, इसके उपयोग, इसके प्रति जागरूक होकर के। कंजर्व आवर रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग फर्दर डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्व द वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑन द अर्थ। संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण करना, उनके डैमेज को रोकना, है ना, ताकि हम भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकें और हर चीज़ अच्छी हो सके। ओके, आई होप यू आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी डाउट्स सो कमेंट करिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक